गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम बैक टू आरएससी साइंस क्लासेस वंस अगेन। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आरएससी साइंस क्लासेस में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग बोर्ड स्क्रीन पर पढ़ पा रहे हैं, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी प्रकाश इट मीन्स लाइट भाग 2, यानी कि आज के इस सेशन में हम प्रकाश से रिलेटेड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पर हम लोगों का डिस्कस रहने वाला है। तो आप लोग बिल्कुल भी इस सेशन को स्किप ना करें, जुड़े रहे अंत तक। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी रहेगी। जो एग्ज़ाम हुए हैं आप लोगों के प्रतियोगी एग्ज़ाम, उनमें सवाल पूछे जा चुके हैं और इन फ्यूचर आप लोग ऑलमोस्ट ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जहां इस प्रकाश यानी कि लाइट से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार आप लोगों के दोहराया जाता रहता है। तो एक बार शुरुआत करने से पहले आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि इस सेशन को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो आप लोगों से जुड़े हुए फ्रेंड सर्किल में जो प्रतियोगी परीक्षाओं से तैयारी करने वाले स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, उनके साथ आप लोग शेयर करें, देखें, ताकि हम लोगों से ज़्यादा जुड़े, हमारा परिवार और भी थोड़ा बड़ा हो और हम आप लोगों के लिए बेहतरीन कर पाए। तो आप सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कम से कम आप सभी एक एक बंदा 5-5 बंदों के पास शेयर करेगा इस सेशन को। प्लीज़ जल्दी से जल्दी शेयर करें। अब हम बिना समय को बर्बाद किए इस सेशन की शुरुआत करते हैं, जो आज आपके लिए प्रकाश का भाग 2 रहेगा। इससे पहले पार्ट 1 में आप लोगों को पता है हमने 15 क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया है, जिस पर हम लोगों ने महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी करी थी प्रकाश से रिलेटेड क्वेश्चनों पर। आज हम भाग 2 में एक बार फिर से प्रकाश से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पर चर्चा डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप लोग अपना जो सही आंसर है वो कमेंट बॉक्स के मार्फत जल्दी से जल्दी आंसर सही करने की कोशिश करें और साथ साथ शेयर भी करते रहें। तो लेट स्टार्ट। आज का पहला सवाल आप लोग बोर्ड स्क्रीन पर पढ़ पा रहे हैं। तारों का टिमटिमाना किस घटना का उदाहरण है? तारे टिमटिमाते हैं, ट्विंकिंग ऑफ स्टार्स, ये प्रकाश की कौन सी घटना को बताता है? अपवर्तन की, परावर्तन की, व्यतिकरण की और ध्रुवण की। तो क्या सही जवाब होगा? जल्दी आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर करें, देखें। बहुत बढ़िया। कुछ लड़कों का क्वेश्चन पढ़ते ही तुरंत कमेंट बॉक्स में आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, वेल डन बेटा। अपवर्तन की घटना हो जाएगी। तारों का टिमटिमाना एक अपवर्तन की घटना होती है। तारे एक्चुअल में नहीं टिमटिमाते हैं, वो एक भ्रम है, धोखा है, और धोखा है वहाँ पर अपवर्तन है, आप लोगों को बताया हुआ है। तो ट्विंकिंग ऑफ स्टार्स यानी तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन की घटना का उदाहरण होगा। नेक्स्ट, आज का 17 नंबर सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपके सामने है मृगमरीचिका। मृगमरीचिका का निम्न में से प्रकाश की कौन सी घटना को बता रहा है या निम्न में से किसका उदाहरण है? अपवर्तन का उदाहरण है, परावर्तन का उदाहरण है, या पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का उदाहरण है, या ध्रुवण का उदाहरण है? क्या सही जवाब होगा? कमेंट बॉक्स में जल्दी आंसर करके बताएं, देखें। तो मृगमरीचिका यानी कि सड़कों पर या रेगिस्तान में मिट्टी का चमकना, परख नली का चमकना, पानी का चमकना, मृगमरीचिका का बनना, ये सब TIR यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के उदाहरण होते हैं। हीरे का चमकना भी TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। आज का 18 नंबर सवाल आप बोर्ड स्क्रीन पर पढ़ पा रहे हैं दोस्तों। मोमबत्ती की लौ का हिलता हुआ दिखाई देना किस घटना का उदाहरण है? तो अपवर्तन, परावर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन और ध्रुवण। इसमें आप लोगों का क्या सही जवाब होगा? जल्दी आंसर करके बताएं। बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। अपवर्तन की घटना होती है मोमबत्ती की लौ का हिलता हुआ दिखाई देना, या आग के उस पार वस्तु का झिलमिलाते हुए या हिलता हुआ दिखाई देना, ये सब अपवर्तन की घटना के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट, आप लोग 19 नंबर का सवाल आप बोर्ड स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। स्विमिंग पूल के पेंदे का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना या प्रकाश की एक घटना है? अपवर्तन की, परावर्तन की, पूर्णांतरिक परावर्तन की और ध्रुवण की। तो आप लोगों को दोस्तों मालूम है कि यहाँ पर धोखा है। स्विमिंग पूल
का पेंदा कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, या पानी से भरी हुई बाल्टी का पेंदा ऊपर हुआ प्रतीत होता है, या टेढ़ा मेढ़ा प्रतीत होता है, ये सब अपवर्तन की घटनाएं होती हैं। ये धोखा है। जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, जैसा नहीं दिख रहा वैसा है, ये धोखा है। और धोखा आप लोगों को बताया हुआ है, अपवर्तन की घटना होती है। तो इसमें आपका फाइनली जवाब A1 ऑप्शन जाएगा, अपवर्तन की घटना। नेक्स्ट 20 नंबर का सवाल आप बोर्ड स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक ध्रुवीय प्रदेश का व्यक्ति भाले से मछली का शिकार करना चाहता है, वह कहाँ पर निशाना लगाएगा? तो पहला ऑप्शन है मछली के ठीक ऊपर यानी मछली पर, मछली से ठीक आगे यानी मछली से आगे लगाएगा, या उसका निशाना मछली से पीछे होगा, या ठीक मछली दिख रही है उसके नीचे। तो कहाँ लगाएगा? आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर करें। देखिए शाबाश बेटा, वेरी गुड। कुछ लड़कों का एकदम सही आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। D1 ऑप्शन क्लिक ऑन हो जाएगा। मछली जहाँ दिख रही है उसके ठीक नीचे लगाएगा। यहाँ पर अपवर्तन की घटना है। आप लोगों को बताया है जहाँ वो दिख रहा है वहाँ है नहीं, और जहाँ नहीं दिख रहा है वहाँ है, ये धोखा है, और धोखा ही अपवर्तन है। तो कुल मिलाकर जहाँ मछली है वहाँ दिख नहीं, जहाँ दिख रही है वहाँ है नहीं, और जहाँ नहीं दिख रही है ठीक उसके जस्ट नीचे है, तो वहाँ पर वो अपना निशाना लगाएगा, ठीक मछली पर जाके लगेगा। तो मछली से ठीक नीचे लगाएगा निशाना। नेक्स्ट 21 नंबर सवाल आप लोग स्क्रीन में पढ़ पा रहे हैं बोर्ड स्क्रीन पर। हवा में पानी के बुलबुले का चमकना एक घटना है। तो अपवर्तन की घटना है, परावर्तन की घटना है, पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना है, या परकीनन की घटना है? तो दोस्तों जहाँ पर आप लोगों को तकरीबन मैं आप लोगों को हिंट दे रहा हूँ, जहाँ चमकना रिलेटेड वर्ड आ रहा है वहाँ पर आप लोग आंख बंद करके पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना पर क्लिक ऑन कर देंगे। हवा में पानी का बुलबुले का चमकना एक पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना है, जबकि बुलबुले का रंगीन दिखाई पड़ना एक व्यतिकरण की घटना होती है। रेत का चमकना, हीरे का चमकना, ये सब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। 22 नंबर का सवाल, बिल्कुल दोस्तों अभी मैंने आप लोगों के सामने लाइन बोला। 22 नंबर सवाल आप बोर्ड स्क्रीन पर पढ़ पा रहे हैं। जैसा कि आप लोग बोर्ड स्क्रीन पर पढ़ पा रहे हैं, साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना प्रकाश की कौन सी घटना है? साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई पड़ना प्रकाश की कौन सी घटना है? अपवर्तन, व्यतिकरण, पूर्णांतरिक परावर्तन और परकीनन। तो इसमें आप लोगों का क्या सही जवाब जाएगा? जल्दी कमेंट बॉक्स के मार्फत आंसर करें। देखें, बहुत बढ़िया। व्यतिकरण उदाहरण हो जाएगा, साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई पड़ना प्रकाश के व्यतिकरण की घटना होती है। 22 नंबर के बाद आज का 23 नंबर सवाल स्क्रीन पर पढ़ पा रहे हैं। प्रकाश की किरणों का किनारों से मुड़कर किसी विशेष स्थान तक पहुंचने की घटना को क्या कहा जाता है, या पहुंचना कौन सी घटना है? पहला ऑप्शन पढ़ पा रहे हैं अपवर्तन, दूसरा ऑप्शन पढ़ पा रहे हैं व्यतिकरण, तीसरा ऑप्शन पढ़ पा रहे हैं विवर्तन, और लास्ट वन ऑप्शन पढ़ पा रहे हैं परकीनन। तो दोस्तों क्या सही जवाब होगा? ये प्रकाश की एक घटना के डेफिनेशन से सवाल किया गया है, यानी कि परिभाषा से। तो आप सब लोगों को पता है प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है। तो प्रकाश किरणों का किनारों से मुड़कर किसी स्थान पर पहुंचने की घटना को आप लोग क्या कहेंगे दोस्तों? आप लोगों का जवाब जाएगा विवर्तन। तो C1 ऑप्शन इस पर क्लिक ऑन हो जाएगा। नेक्स्ट वन 24 नंबर सवाल आज आप बोर्ड स्क्रीन पर आज का 24 नंबर सवाल पढ़ पा रहे हैं। जल की सतह पर केरोसिन डालने पर जल की सतह रंगीन दिखाई देती है, क्यों? तो अपवर्तन की घटना के कारण, व्यतिकरण के कारण, विवर्तन के कारण और परकीनन के कारण। तो अभी आप लोगों को बताया गया कि जहाँ पर वस्तुएं रंगीन दिखाई पड़ रही है और आप वहाँ पर रंग को डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं कि पर्टिकुलर कौन सा रंग है, तो वहाँ पर आप लोग व्यतिकरण पर आंख बंद करके क्लिक ऑन करेंगे। यानी जल की सतह पर केरोसिन डालने पर जल की सतह पर केरोसिन या मिट्टी तेल डालने पर उसकी सतह रंगीन दिखाई पड़ने लगती है, रंगीन कलरफुल दिखाई दे रही है, लेकिन कौन सा पर्टिकुलर रंग है वो आप लोग डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए जहाँ पर रंगों का डिफाइन नहीं किया जा सकता वहाँ पर आप व्यतिकरण की घटना पर क्लिक ऑन कर देंगे। नेक्स्ट आज का 25 नंबर स्क्रीन पर आप सवाल पढ़ पा रहे हैं। दोपहर के समय सूर्य का सफ़ेद दिखाई पड़ना कौन सी घटना को बता रहा है? अपवर्तन की घटना, व्यतिकरण की घटना, विवर्तन की घटना और परकीनन की घटना।
तो इसमें आप लोगों का क्या सही जवाब होगा, जल्दी कमेंट बॉक्स के मार्फत आंसर करें। और ज़्यादा से ज़्यादा एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि सेशन को शेयर करते रहे, ताकि और भी स्टूडेंट कंपटीशन से जुड़े हुए हैं वो हम लोगों के साथ जुड़ सके। तो इसमें आप लोगों का दोस्तों सही जवाब जाएगा प्रकीर्णन। प्रकीर्णन के कारण दोपहर के समय सूर्य सफ़ेद दिखाई पड़ता है, और सूर्य उदय और सूर्यास्त होते समय लाल दिखाई देना भी एक प्रकीर्णन का घटना का ही उदाहरण होता है। 26 नंबर सवाल बोर्ड स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, खतरे के सूचक के रूप में लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो तरंग दैर्घ्य अधिक होती है और प्रकीर्णन कम होता है। तरंग दैर्घ्य कम या प्रकीर्णन अधिक, तो ये C1 ऑप्शन है, ए व बी दोनों ऑप्शन राइट है, यानी दोनों कथन सही है, दोनों स्टेटमेंट राइट है। और लास्ट वन ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दीज। तो क्या सही जवाब होगा, जल्दी कमेंट बॉक्स के मार्फत आप आंसर करके बताएं। देखें तो दोस्तों आपको पता होगा तरंग दैर्घ्य अधिक यानी वेवलेंथ इसकी अधिक होती है, और प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग लाल रंग का बहुत कम होता है। इसीलिए खतरे के रूप में या डेंजर जोन के रूप में रेड कलर का या लाल रंग का यूज़ किया जाता है। तो A1 जो स्टेटमेंट है वो इसके लिए सत्य रहेगा। नेक्स्ट 27 नंबर सवाल आज का आप पढ़ पा रहे हैं, दर्पण यानी कि मिरर किस सिद्धांत पर निहित होते हैं या किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो अपवर्तन के सिद्धांत पर, परावर्तन के सिद्धांत पर, प्रकीर्णन के सिद्धांत पर, और इनमें से कोई नहीं। क्या सही जवाब होगा, जल्दी कमेंट बॉक्स के मार्फत आंसर करके बताएंगे। बिल्कुल दोस्तों, परावर्तन की घटना हो जाएगी। दर्पण हमेशा परावर्तन के सिद्धांत पर निहित होते हैं। नेक्स्ट सवाल 28 नंबर का पढ़ पा रहे हैं, लेंस किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो लेंस में अपवर्तन सिद्धांत आएगा या परावर्तन सिद्धांत, प्रकीर्णन, या इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है तकरीबन दोस्तों का, लेंस अपवर्तन के सिद्धांत पर काम करते हैं। लेंस प्रकाश किरणों को मोड़ देते हैं। नेक्स्ट लाइन आप लोगों का जवाब क्या होगा, प्रकाश की सूक्ष्म इकाई यानी छोटी यूनिट क्या होती है? कण होती है, तरंग होती है, फोटोन होता है, या तरंग दैर्घ्य होती है? तो क्या सही जवाब होगा, 29 यानी 29 नंबर सवाल का क्या सही जवाब होगा, जल्दी कमेंट बॉक्स के मार्फत आंसर करें। देखें बिल्कुल प्रकाश की छोटी इकाई को फोटोन कहते हैं। शाबाश दोस्तों, तो इसमें C1 ऑप्शन क्लिक ऑन हो जाएगा। आज का 30 नंबर सवाल आप बोर्ड स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, प्रकाश का प्रिज्म से गुजरने के बाद 7 रंगों में विभाजित होने की घटना क्या कहलाती है? प्रकाश प्रिज्म गुजरने के बाद, प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो वो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इसको क्या कहते हैं? विक्षेपण, विवर्तन, व्यतिकरण या स्पेक्ट्रम? तो जवाब आएगा दोस्तों इसमें आप लोगों का स्पेक्ट्रम। प्रकाश 7 रंगों में विभाजित होने के बाद, प्रकाश प्रिज्म से गुजरने के बाद 7 रंगों में विभाजित होता है, इसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। और यदि आप लोगों से ये पूछा जाए कि इस घटना को क्या कहते हैं, तो वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। इंद्रधनुष का बनना इसका बेहतरीन उदाहरण रहेगा दैनिक जीवन में। आज का 31 नंबर सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यानी लाइट के लिए प्रकाश का वेग अधिक होता है, ध्वनि का वेग अधिक होता है, आकाशीय पिंडों का वेग अधिक होता है, या रॉकेट का वेग सबसे अधिक होता है? तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, आप जल्दी कमेंट बॉक्स के मार्फत आंसर करके बताएं। देखें शाबाश बेटा, ध्वनि का वेग नहीं, आकाशीय पिंडों का वेग भी नहीं होगा, और रॉकेट का वेग भी नहीं होगा। इस दुनिया में लगभग सबसे ज़्यादा वेग की बात की जाए तो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा वेग या सबसे ज़्यादा कोई दौड़ सकता है तो वो प्रकाश है। लगभग पलक झपकते ही 3 लाख किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ता है दोस्तों। तो इस लाइन के लिए सही स्टेटमेंट या सही कथन जो सत्य कथन है वो है ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट 32 नंबर सवाल बोर्ड स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम हो जाएगी? जल से जब प्रकाश किरण गुजरेगा तो उसकी गति न्यूनतम होगी, निर्वात से गुजरेगा तब होगी, वायु से गुजरेगा तब होगी, या कांच से? तो तकरीबन लोग फाइनली सही जवाब कर पा रहे हैं। कांच डेंजर जोन है, कांच डेंजर माध्यम है, मीडियम है। तो
ठोसों में आप सभी लोगों को पता है प्रकाश की चाल कम होती है, जबकि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है। तो इन सभी ऑप्शनों में तो ज़्यादा होगी, बाकी कांच में न्यूनतम हो जाएगी। 33 नंबर सवाल बोर्ड स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है, या लगने वाला समय है लगभग 4.2 सेकंड, 4.8 सेकंड, 8.5 मिनट या 3.6 घंटे। तो क्या सही जवाब होगा? बहुत इजी सवाल है और आज की डेट में पुराना बूढ़ा सवाल भी है। तो दोस्तों 8 मिनट 5 सेकंड का समय लगभग लगता है सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में। नेक्स्ट 34 नंबर सवाल बोर्ड स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो कोण एक अपरिवर्तित रहता है। तीव्रता यानी इंटेंसिटी बदल जाती है दोस्तों, वेग भी बदल जाता है, तरंग दैर्घ्य बदल जाता है। यानी इसके लिए जो होगा वो राइट जो ऑप्शन होगा वो होगा आवृत्ति, यानी आवृत्ति नहीं बदलती है, फ्रीक्वेंसी के लिए सत्य कथन होगा। नेक्स्ट इसके लिए जो होगा